नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। राज्यसभा में भी बिल को पास करा लिया गया है। लोकसभा में पास हो चुका है बिल। लोकसभा राज्यसभा में अब बिल को पास करा लिया गया है। दोनों सदनों में बिल पास हो चुका है। तो एक जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें से दो सदनों में बिल को पास करा लिया गया। अब राष्ट्रपति के बाद इसे भेजा जाएगा और फिर जिस बिल वापसी की बात हो रही थी वो पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। तो कृषि कानून जो वापसी बिल था उसे आज पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर वहां से पास कराया गया, फिर आपसे कुछ देर पहले राज्यसभा में सदन पटल पर रखा गया, जहां पर इन दोनों सदनों में जो कृषि कानून बिल है उसे वापस करा लिया गया, पास करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों को और देश को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन कानूनों को तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून लाया गया था सरकार बिना किसी बातचीत कर लेकर आई थी और अब जब सरकार को किसान आंदोलन लगातार होता रहा तो सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लगातार सरकार इस बिल को लेकर आई थी, तभी से इसका विरोध हो रहा था। किसान लगातार सड़कों पर उतरे हुए थे और हुआ वही जो किसान चाहते थे। बिल को वापस लिया गया है। तो आज हम आपको बता दें कि दोनों सदनों से जो कृषि कानून वापस बिल है उसे पास करा लिया गया है और जिसका वादा सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो बिल है उसे हम समझा नहीं पाए हैं किसानों को, इसलिए हम इसे वापस ले रहे हैं। और इसको लेकर अब तमाम जगह से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी जब तक उस पर बातचीत नहीं होगी और कुछ और मांगे हैं जब तक इस पर बातचीत नहीं होगी, हर जो लगातार सड़कों पर उतरकर ये आंदोलन कर रहे हैं वो खत्म नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, दोनों सदनों से अब कृषि कानून वापस बिल को पेश कर दिया गया, पास करा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद है कि किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं? क्या जब तक एमएसपी गारंटी सहित तमाम ऐसे मामले हैं, मसले हैं जिसको जो किसान है हमेशा उठाते रहे हैं, उन बातों को कह रहे हैं कि माना नहीं जाएगा, तब तक आंदोलन, क्या उनकी वापसी नहीं होगी? क्या वो घर की तरफ रवाना नहीं होंगे? इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे? देखिए नीलू, दोनों सदनों में बेशक ही बिल को जो है पास करा लिया गया है और जो कृषि कानून थे उन्हें हटा लिया, वापस ले लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके किसान जो हैं उनका कहना यह है कि जब तक एमएसपी पर बात नहीं होगी तब तक वो अपने घर नहीं जाएंगे। अब क्या क्या मुद्दे हैं किसान के जिसको लेकर आज भी धरती पर धरने पर बैठा है? देखो, किसान जैसे आए थे वैसे जाएगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम मुकदमे वापस हो। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। 1 साल हो गया, 750 किसानों की शहादत हो गई। सुनते थे कि दिल्ली बहरी गूंगी भी है, अब तो पता चला कातिल भी है दिल्ली। जब तक खून के छींटे इस तरीके से तो मांगे बढ़ती जाएंगी फिर? नहीं, मांगे कहाँ, ये तो पहले से मांगे हैं ना। एमएसपी की तो बहुत पहले से मांग है। एमएसपी पे जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक किसान को कोई सुविधा नहीं होगा। नहीं। अच्छा, जो आज दोनों सदनों में बिल वापसी को लेकर जो पारित हुआ है उसको लेकर खुश हैं? हाँ, उससे खुशी तो जाहिर है। एक बीमारी का इलाज हो गया, थोड़ी बड़ी बात है। एक बीमारी का इलाज हो गया, बाकी बीमारी का भी इलाज सरकार जल्दी कर दे तो हम भी घर वापस हो जाएं। मतलब घर जाने की इच्छा है? हाँ, बिल्कुल इच्छा है। जल्दी से एक बीमारी का इलाज हुआ, दूसरी वाली का भी इलाज कर दें और हम साथ चले जाएं खुशी से। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जिस तरीके से बिल तो वापस हो गए हैं लेकिन अभी भी किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे बात हो? जो मांग कानून तो हमने मांगे थे नहीं, सरकार जबरदस्ती लेके आई थी और उनको धन्यवाद, उन्होंने बिलों को वापस लिया। एमएसपी पे गारंटी की हमारी मांग शुरू से ही थी और इसके अलावा जो हमारे 750 करीब जो हमारे किसान यहाँ पे शहीद हुए, वो भी आंदोलन के दौरान शहीद हुए, उनका भी इन्हें थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो हमारे जो किसानों पर जो केस लगे वो भी इस आंदोलन के दौरान ही लगे, तो उनको भी वापस लेना पड़ेगा। कुल मिला के ये जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये होना चाहिए। तो ये नॉर्मल बात है, सरकार को मान लेना चाहिए। जब सबसे बड़ी मांग मान ली, भाई तीनों बिल कानून वापस कर लिए,
तो ये छोटी मोटी बात है, कमेटी बनाकर इसे बात मान ली जाइए और किसानों को भी घर वापसी कर दी जाए तो अच्छी बात है। नीलू, साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जब तक एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनता है और जो किसानों पे जो मुकदमे जितने भी लगाए हुए हैं वो वापस नहीं होते हैं और जो 750 किसानों की शहादत हुई है उनके बारे में कोई बात नहीं होती है, तब तक किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इस सबके लिए एक कमेटी गठित की जाए जो कि किसानों से वार्ता करे और वार्ता करने के बाद जितने इनके ये मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करने के बाद और उनका निस्तारण करने के बाद ही यहाँ से किसान वापस अपने घर की तरफ जाएंगे। ठीक है, उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश के पास भी चलते हैं। उमेश, जिस तरह से किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी की मांग तो हमारी बड़ी पुरानी थी, जब हम तीनों काले कानून को वापसी की मांग कर रहे थे तब से ये मांग है हमारी, तो अभी तो सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, बाकी मांगे तो अभी बाकी हैं। सरकार अगर उसे मान लेगी तो हम यहाँ से हट जाएंगे। वहां पर भी क्या इसी तरह से जो किसान है वो डटे हुए हैं कि नहीं, जब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक वो इसी तरह से डटे रहेंगे? जी हाँ, देखिए, तीनों कृषि कानून का वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है, दोनों सदनों में पास हो गया है और राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। हम सीधा किसानों से ही रूबरू होते हैं और जानते हैं कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। भाई साहब, ये बताइए, लोकसभा में भी बिल वापस हो गया और राज्यसभा में भी बिल वापसी हो गई, अब किस बात की देरी है? अब क्यों आंदोलन, अब क्यों धरना? अब जो देरी है एमएसपी पे कानून बनने की है। एमएसपी पे जो हमारे पे कानून बन जाए और जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा मिले और किसान शहीद स्मारक के लिए एक जगह मुहैया कराई जाए सरकार की तरफ से, जिसमें हम उन शहीदों की प्रतिमा लगा के उन्हें जो आने वाले समय में याद कर सकें। जी दादा, ये बताइए, मांगे क्या एक के बाद एक बढ़ती रहेंगी? सबसे बड़ी मांग आप लोगों की थी कि बिल वापसी के बाद घर वापसी। अब जबकि बिल वापसी हो गई है, लोकसभा में बिल वापसी हो गई, राज्यसभा में हो गई है, दोनों सदनों में हो गई है, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है, तो बिल वापसी के बाद घर वापसी का नारा अब क्यों नहीं बुलंद हो रहा है? देखिए, आपके समझने में फर्क है। पहले से ही एमएसपी की मांग तीनों कानूनों के साथ में है। तीनों कानूनों के साथ साथ एमएसपी की मांग है। यदि एमएसपी पे अपनी मोहर नहीं लगाते तो हमारा आंदोलन संयुक्त मोर्चा जारी रखेगा। तो अगली रणनीति का ऐलान आप लोग कब करेंगे? 4 तारीख को कोई बैठक होने वाली है, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें अगली रणनीति का ऐलान हो सकता है। वो तो संयुक्त मोर्चे की जो भी रणनीति होगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। उमेश, उसके अनुसार चलेंगे। जरा इन किसानों से पूछिए कि जिस कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह रही थी उसको मान लिया गया, क्या लगता नहीं है कि आगे भी जो भी मांगे हैं, क्योंकि हमने देखा था जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, उसके बाद ठीक कृषि मंत्री उसके बाद आए थे और मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने सब किसानों को यही कहा था कि ठीक है, अब आगे जो भी मांग है उस पर एक कमेटी गठित की जाएगी, हाई पावर्ड कमेटी, उस पर बैठा जाएगा, बातचीत किया जाएगा, दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाएगा। क्या इस पर विश्वास नहीं है उनको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अभी वक्त लगेगा, या फिर इस पर उनको लगता है कि बातचीत होगी ही नहीं, अगर हम यहां से हट जाते हैं तो? इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्यों नहीं बैठालते ये संयुक्त मोर्चे को अपने साथ में बैठ के एक बार दोबारा से चेक कर लो, 1 साल पहले का क्या क्या मांगे थी, किस किस तरह से थी, सबको चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। बातचीत एक बार फिर से शुरू हो और 11 राउंड 12 राउंड की जो बातचीत हो गई है, अब बिल वापसी के बाद भी बातचीत शुरू हो और जो आप लोगों की और मांगे हैं वो भी मानी जाए। देखो जी, बात ये है, जब इन्होंने जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उसके साथ में 11 दौर की बातें हुई। अब यदि किसान को वहाँ बुला करके बातचीत करी जा तो हो सकता है इनका समझौता हो जा। अब हमें क्या पता है क्या करें क्या ना करें, तो उसमें हमारे प्रतिनिधि भी तो होने अनिवार्य हैं। तो भाई साहब, ये बताइए कि ये लगातार जारी रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा? जी बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा जो 4 तारीख में मीटिंग करेगा, उसके बाद जो भी निर्णय लेगा संयुक्त किसान मोर्चा लेगा और जैसा आदेश हमें मिलता है माननीय राकेश टिकैत जी का, उस अनुसार हम काम करेंगे और इतने जो धरना बिल्कुल चलता रहेगा। क्या 4 तारीख को बड़ी बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की? जी बिल्कुल, बड़ी बैठक होने वाली है। सरकार का रुख देखते हुए जो 29 तारीख की बैठक खत्म कर दी गई थी, नहीं तो 29 तारीख में आज जो संयुक्त मोर्चा की बैठक थी और आज से ही जो था हमारा संसद कूच का ऐलान था संयुक्त मोर्चा का, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया और अब जो 4 तारीख में बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति जो भी होगी उसी मुताबिक हम लोग काम करेंगे।
बिल वापसी, घर वापसी, इस नारे पर आप लोग अब टिके नहीं हैं। आप लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि 4 तारीख को क्या निर्णय होगा, संयुक्त किसान मोर्चा क्या निर्णय लेता है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और बिल वापसी हो गई है, अच्छी बात है, इसके लिए आप सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं चलो 1 साल में हाँ कुछ तो अकल आई सरकार को, कहीं गलती तो पीछे हटी। बिल्कुल, शहजाद हमारे साथ ज्यादा शुक्रिया भी नहीं कह सकते। बागपत से जुड़ गए हैं। उमेश आपके पास आएंगे, पहले शहजाद के पास चलते हैं। शहजाद ये बताइए, चूंकि हम देख रहे हैं हर जगह से, चाहे वो उमेश हो या फिर अमित हो, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से बातचीत करके कि ठीक है अभी तो कानून को, कृषि कानून को वापस लिया गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगे थी जो इसी कृषि कानून के साथ पहले से थी, जैसे एमएसपी गारंटी की मांग, उन सब पर तो बात ही नहीं हुई है और जब तक बात नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। बागपत के किसान क्या कह रहे हैं, वो भी इसी तरह से डटे रहेंगे? बिल्कुल, पहले तो किसानों की मांग थी कृषि कानून वापसी की, और अब किसानों ने जो है कई और मांगे उसमें जोड़ दी है। बागपत के किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि अब किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों वहां से नहीं हट रहे। और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, ठीक है आपके पास शहजाद आएंगे, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। अब ठीक है, कोई उठेगा नहीं। अरे यार बैठ जाओ भाई, हीरो आराम से बैठो बैठो। नमस्कार। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेड़ी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में ये दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में बोल। We had mentioned earlier that the farm laws would have to be withdrawn, and we had said it because we understood that the might of तो कृषि कानून को वापस ले लिया गया, ये किसानों की बड़ी जीत है। हमने कहा था कि कानून वापस लेना पड़ेगा, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि ये सरकार चर्चा से डरती है। जब ये बिल लेकर आया गया था तब भी चर्चा नहीं हुई थी, और जब ये कृषि कानून वापस लिया गया है तब भी चर्चा नहीं की गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।